फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं हूं जन्नत बानो और आपके लिए लेकर आई हूं हेल्थ से रिलेटेड एक और वीडियो, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूं कि कंसीव जो नहीं कर पाते हैं उसका मेन कारण कहां से शुरू होता है। हाँ, मेन कारण जो शुरू होता है वो होता है आपका फर्स्ट पीरियड टाइम, यानी कि जब आपको फर्स्ट पीरियड आता है वही वो टाइम होता है जब माँ को अपने बेटियों की ये केयर करनी बहुत ज़रूरी है कि उनको ये जो पीरियड आया है वो कितने दिन का है, कितने दिन अगर रह रहा है तो वो अगर पेन के साथ है, अगर निचले हिस्से में पेट के बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये प्रॉब्लम की बात हो जाती है। इसके अलावा वो पीरियड का कलर कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है, और टाइमिंग पे ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि 2 से ढाई दिन का मिनिमम टाइम होता है और मैक्सिमम होता है 4-5 दिन का। इससे ज़्यादा भी होना मतलब नुकसानदायक होता है और 2 दिन के अंदर भी ख़त्म हो जाना नुकसानदायक होता है। तो ये दोनों टाइमिंग को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और पेट में दर्द का जो है कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मली अगर मतलब डेट आता है तो दर्द होता ही है, ऐसा नहीं है। किसी को दर्द नहीं होता है और बाकी चीज़ें की प्रॉब्लम होती है, किसी को बाकी सारी चीज़ें सही होती है लेकिन पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है, पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसा टाइप होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसी टाइम में अपने गायनिक को मिल के दिखाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या जो है उस समय की सिर्फ नहीं होती है। ये समस्या आपकी बेटियों के अगले शादी के टाइम के लिए हो जाती है कि जब वो कंसीव करना चाहती हैं और उस समय कंसीव नहीं होता है, साल गुजरने लगते हैं और उनको जगह जगह से बहुत ताना मिलना शुरू हो जाता है। ये जो ताना वाला टाइमिंग होता है ना, ये और इतना ख़राब होता है क्योंकि बॉडी में जो ऐसे हार्मोन्स चेंजेस का टाइम होता है, पीरियड का टाइम, उस टाइम में ऐसे हार्मोन चेंज होते रहते हैं। और जब शादी के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है कि कंसीव नहीं हो रहा है और जब लड़कियां जो है डिप्रेशन में जाने लगती हैं, तनाव, सारे तरफ का टेंशन सुन के वो और ज़्यादा डिप्रेस होने लगती हैं, तब उनका ये जो पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। टेंशन के टाइम में जब उनका कोई इलाज भी चलता रहता है, कोई दवाइयाँ भी चलती रहती हैं कंसीव करने के लिए, तो वो भी काम नहीं करती हैं उस टाइम में, और हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कि सारा नॉर्मल है सब कुछ, सिर्फ पीसीओडी की प्रॉब्लम है या पीसीओएस का प्रॉब्लम है, उसकी दवाई चल रही है, उसके बावजूद ये कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सारी सिचुएशन से बचने के लिए मम्मियों को क्या करना चाहिए कि जिस समय आपकी बेटियों की शादी नहीं हुई होती है उसके पहले ही आपके पीरियड्स टाइम स्टार्टिंग से ही आप उसको केयर कर ले प्लीज़, कि उसको उसी टाइम से गायनिक को दिखाएं, ठीक कराएं। जब वो चीज़ें जब ठीक हो जाएगी ना तो शादी के बाद में कंसीव करने के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर नॉर्मली रहता है कि हाँ फिर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फिर वो दोनों को देखना होता है। लेकिन अक्सर करके ये सामने आता है कि लड़कियों में पीसीओडी है, पीसीओएस है, या इसी वजह से मतलब कंसीव हो नहीं पाता है। मम्मीज़ जो हैं क्या केयर कर सकती हैं कि अगर गायनिक को दिखा रही हैं, ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो गायनिक को ज़रूर दिखाएं, नहीं तो आप घर में पहले शुरुआत से ही क्या कर सकती हैं कि उनके खान पान को चेंज करें। अगर वो बाहर का डाइट ज़्यादा लेती हैं, बाहर का फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, बच्चे आजकल ज़्यादा वैसे भी खाते हैं बाहर की चीज़ें, तो वो चीज़ों को आप कंट्रोल करना शुरू कर दें उसी टाइम से जिस समय से उनका पीरियड टाइम स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि पैकेट फूड, जितनी पैकेट फूड है सब में प्रिजर्वेटिव मिक्स होता है, जो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उनकी ओवरी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो उस टाइम में ये सारी चीज़ें जो है छोड़ देना सही होता है। हेल्दी लाइफ की तरफ जाना चाहिए। एक्सरसाइज करवाएं बेटियों को अच्छे से, ताकि उनके लाइफ में जो है ये सारी प्रॉब्लम जो है कभी फेस करनी ना पड़े उन्हें। इन सारी चीज़ों पे मतलब मम्मी और बेटी के बीच में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये टाइम ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ उनको ये बता दिए कि हाँ इस पीरियड के टाइम को कैसे हैंडल करना है, बस हो गया। बेटियां समझ गई अपने आप हर महीने आ रहा है पीरियड और वो हैंडल कर रही है, हर महीने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा समझा दिया जाता है कि इसको इस तरीके से हैंडल करो कि घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको ये टाइमिंग कब आ रही है, कब हो रही है। तो ये चीज़ें जो है मम्मीज़ को केयर करना बहुत ज़रूरी है कि और किसी को पता चले ना चले, आपको ये केयर करना है कि आपकी बेटियों का पीरियड कितने टाइम का होता है, कितने दिन पे आ रहा है, मंथली उसका साइकिल सही है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आप केयर करने लगेंगी तो वो प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे सही होने लगता है। तब आगे चल के जैसे ही शादी होती है और कंसीव करने के लिए प्लान करते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है।
इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लोग अभी कंसीव करने के लिए परेशान हैं और मतलब डॉक्टरी जांच में ये फाइनल हो गया है कि लेडीज़ के अंदर पीसीओडी या पीसीओएस, इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि इर्रेगुलर पीरियड है जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मेन कारण क्या हो जाता है कि आपको यही प्रॉब्लम की वजह से आपका ओवरवेट बढ़ गया होता है शुरू से ही। जिनको ये पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है उनका ओवरवेट धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया होता है फर्स्ट पीरियड के टाइम से ही। तो वो ज़रूरी है कि उस समय से अगर केयर कर लेते हैं तो वेट भी बढ़ता नहीं है। अगर वेट बढ़ता है तो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। अपना वेट जो है अगर नेचुरल घर में है कि हाउस वाइफ ही होती हैं ज़्यादातर, तो क्या करना चाहिए कि अपने वेट को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा एक डाइट फॉलो करना चाहिए। नॉर्मली अपने खाने पीने में प्रोटीन को शामिल करना चाहिए। प्रोटीन और फाइबर ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंसीव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ये ज़रूरी आप शामिल करें। और खान पान का टाइमिंग सही रखें कि हमेशा मतलब एक टाइमली एक बांधा हुआ है कि इस टाइम में खा ही लेना है खाना। भले आप कितना भी काम में बिजी हो लेकिन अपने खान पान के लिए एक टाइम ज़रूर निकालें। खान पान का टाइमिंग सही करने से आप अपनी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है जो एक कुछ घंटों का उपवास जो रोज़ा कहा जाता है वो उस टाइप का होता है। उपवास में भी एक टाइमिंग होता है कि इतने टाइम तक उपवास रखना है, उसके बाद फास्ट तोड़ देना रहता है। तो इसी टाइप का ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है। इसमें आप क्या कर सकती हैं कि 16 से 8 घंटे का ये टाइमिंग होता है कि नॉर्मली 16 से 8 घंटे का लोग रखते हैं अगर ओवरवेट है तो बैलेंस करने के लिए। तो 16 घंटे जो है आप बिना खाए रहे एक उपवास के जैसे एक रोज़ा रखने के हिसाब से रखें। उसके बाद में आप 8 घंटे जो है जो खाना खाने का टाइमिंग आ गया आपका, उस टाइम को आप एकदम मतलब फाइबर वाली चीज़ें प्रोटीन वाली चीज़ें अपने डाइट में शामिल कर लें। अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह इसी बीच में करना शुरू कर दें। ये कंटिन्यू आप 3 महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखें इस टाइप से हेल्दी डाइट के हिसाब से, तो आपको ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी का मतलब होता है कि आपके ओवरी में जो है सिस्ट हो गया होता है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो रूल होता है इसके हिसाब से आपका बॉडी जो है डिटॉक्स होने लगता है। पूरे बॉडी के अंदर से जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं ना जो वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे आपकी कई ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इतने जल्दी ये टाइम चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जो 16 घंटे आपको उपवास करनी है या रोज़ा रखना है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि रात का जो सोने का टाइम होता है वो ऐसे ही हमारे 8-9 घंटे ऐसे सोने में निकल जाते हैं। बचे कुछ टाइम को तो आप अपने डाइट और खाने पीने के हिसाब से उसको बैलेंस कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हाउस वाइफ को खाना खाने के लिए टाइम ही नाश्ता करने के लिए इतना टाइम लग जाता है कि वो काम करने में बिजी रह जाती है, टाइम निकाल नहीं पाती है। तो अपने टाइम को एक टाइमिंग बांध लें कि इतने टाइम से मुझे खाना है, इसके लिए इस टाइम तक मुझे उपवास रखना है। तो वो रात का जो आपका टाइमिंग होगा कि आप 6 बजे या 8 बजे लास्ट 8 बजे तक अगर आप खा लेती हैं तो उसके हिसाब से फिर आप 16 घंटे काउंट कर लें और उसके टाइमिंग के हिसाब से आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें। तो ये जो टाइमिंग होगा आपको बॉडी को पूरा डिटॉक्स करेगा, पूरा साफ़ कर देगा, अंदर के पूरे विषैले पदार्थ को निकाल देगा, तो सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भारती है लाफ्टर क्वीन, जिसको आप लोग फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने एक डाइट फॉलो किया था, वही था इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो एक टाइमिंग के हिसाब से होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद उन्होंने अच्छा खासा अपना वेट लॉस किया था। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अपने बच्चों की केयर कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।